नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम महेश कुमार बर्नवाल जी का एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को पढ़ लिया था। आइए उसी की अगली कड़ी में अब बारी है विज्ञान। तो विज्ञान में हम लोग सबसे पहले भौतिक विज्ञान को देखेंगे। साथियों, इस किताब में एक खासियत यह है कि जो परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल है उसी को ही इसमें शामिल किया गया है। तो इसका प्रत्येक जो प्रश्न है वो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो साथियों, महेश कुमार बर्नवाल जी का पूरा की किताब जो है खत्म करने का लक्ष्य है 15 से 20 दिनों में। बीच बीच में हम लेके आते हैं प्रैक्टिस सेट और करेंट अफेयर्स। तो साथियों, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको कम समय में ही बहुत अच्छे से तैयारी यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, बिना देर किए आइए हम लोग पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम लोग मापन को पढ़ते हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या है 7, जिसमें लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन है। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। साथियों, याद रखिएगा किलोमीटर, 10⁻12 किलोमीटर। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने का मात्रक डॉप्सन। वायुमंडलीय दाब को मापने का जो मात्रक है वह बार है। शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण की मात्रा मीटर प्रति सेकेंड है। मूल जो भौतिक राशियां वो 7 है। तो 7 जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ मात्रा और ज्योति तीव्रता है। जिसके मात्रक हम लोग देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकेंड है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ताप का मात्रक केल्विन है, पदार्थ की मात्रा मोल है और ज्योति तीव्रता की मात्रा कैंडेला है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो समतुल्य होता है वह एक बार के समतुल्य होता है। 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल जो है वह दाब का मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड है। पारसेक जो है सो वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष, 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एंगस्ट्रम से हम लोग तरंग दैर्ध्य नापते हैं। 1 HP अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। 1 माइक्रोन जो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, और मिलीलीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻3 मिलीलीटर। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक को ओम मीटर कहते हैं। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो यह सप्लीमेंट्री पूरक मात्रक है। क्यूसेक जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को नापने के लिए ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सोमीटर, लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। समतल कोण, घन कोण, या जो है सो पूरक सप्लीमेंट्री राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अदिश राशि और सदिश राशि। कुछ महत्वपूर्ण अदिश और सदिश राशि दिया गया है।
साथियों, ऐसा है कि जिसमें वो और ब अक्षर आता है वो सदिश राशि है, लेकिन कुछ इसके अपवाद है, जैसे विद्युत धारा, वो जो है सो वो है से शुरू होता है लेकिन अदिश राशि है। और इसी तरह कोणीय वेग और चुंबकीय तीव्रता, वह जो है सो सदिश राशि है। एक एंग एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुने 10 पर पावर 11 मीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर -9 मीटर होता है। एक टेरोमीटर बराबर 10 पर पावर 12 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर पावर -10 मीटर होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमा करता है। साथियों, कुछ प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक को हम लोग देखते हैं, सूत्र सहित देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर, जैसा कि पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जिसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन बराबर पता है हम लोगों की लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो इसका एसआई मात्रक मीटर क्यूब। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, जिसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग स्क्वायर, जिसका एसआई मात्रक गतिज ऊर्जा का जूल होता है या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई होता है। कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, जिसका मात्रक रेडियन है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, जिसका मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, जिसका मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक वाट है। बल आघूर्ण बराबर बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, जिसका मात्रक न्यूटन मीटर है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुने दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर, जिसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटा द्रव्यमान, जिसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी, जिसका मात्रक मीटर है। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, जिसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, जिसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेग प्रवणता वेग बट्टा दूरी, जिसका मात्रक प्रति सेकंड होता है। श्यानता गुणांक बल बट्टा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बट्टा आवृत्ति होता है, जिसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। बोल्टमैन नियतांक ऊर्जा बट्टा ताप, जिसका मात्रक जूल केल्विन होता है। धारिता बराबर आवेश बट्टा विभवांतर, जिसका मात्रक फैराड होता है। चालकता विद्युत चालकता का मात्रक जो होता है वह ओम प्रति मीटर होता है। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बट्टा क्षेत्रफल, जिसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बट्टा द्रव्यमान, जिसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। कोणीय संवेग बराबर जड़ता गुण गुने कोणीय संवेग,
जिसका मात्रक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो साथियों ईईजी, इलेक्ट्रोइनसिफिलोग्राफ से मस्तिष्क विभव को मापा जाता है। संवेग किसका मात्रक? तो साथियों संवेग गति का मात्रक है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? साथियों मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। कोणीय विस्थापन जो मात्रक है वह रेडियन का। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी किस मात्रा द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो खगोलीय इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। साथियों आइए देखते हैं महत्वपूर्ण मापन उपकरण किस यंत्र से क्या चीज को मापा जाता है उसके बारे में देखते हैं। अल्टीमीटर से हम लोग नापते हैं उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। आमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है। एक्सीलरोमीटर से गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर से बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापा जाता है। क्रायोमीटर से निम्न ताप मापा जाता है। डेंसिटी मीटर से पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। फेदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापा जाता है। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं को का सापेक्षिक घनत्व को मापते हैं। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। क्रोनोमीटर से पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने को उपयुक्त ये प्रकरण है। क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाले यंत्र का नाम है। डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन में परिवर्तन को मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन का यंत्र है। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। टेकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापने का यंत्र है। रेन गेज वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। सेक्रोमीटर यह शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। एस्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र है। स्फिग्मोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर को दाब को मापने का उपकरण है। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों को मापने का इकाई है। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता के मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। मैक मीटर ध्वनि के वेग में अनुपात में वायुयान की गति को मापने का यंत्र है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई जो कि मिलीमीटर के हजारवां भाग है उसको मापने का यंत्र है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध मापने का यंत्र है।
ओंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति है। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। पॉलीग्राफ यह एक झूठ पकड़ने की मशीन है। रडार दूर स्थित वस्तुओं को की अब स्थिति को पता लगाने का यंत्र है। रेडियोमीटर विकिरण मापक है। सिस्मोग्राम भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने का यंत्र है। स्पीडोमीटर वाहन की गति को मापने का यंत्र है। पायरहिलियोमीटर सौर विकिरण का मापन का यंत्र है। विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने का यंत्र है। वेवमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोनोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। तो साथियों, ये था महत्वपूर्ण मापन उपकरण। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। आइए साथियों, यांत्रिकी को देखते हैं हम लोग। प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने डिग्री कोण की आवश्यकता होती है? तो 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण आती है। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। न्यूटन का प्रथम नियम परिभाषित करता है जड़त्व का। वॉशिंग मशीन का कार्य जो होता है वह अपकेंद्रीय बल पर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। न्यूटन के गति के नियम को देखते हैं। जो न्यूटन के गति का पहला नियम है, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। ये न्यूटन के गति का पहला नियम है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जाता है और न ही ऊर्जा का नष्ट किया जाता है। अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर वायु के घर्षण के कारण जल उठता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में अभिकेंद्रीय बल होता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण अपकेंद्रीय बल है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को हम लोग वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण जो ज्ञात करने का सूत्र है A बराबर V माइनस U बट्टे T, जहाँ A बराबर त्वरण, V बराबर अंतिम वेग, U बराबर प्रारंभिक वेग, T बराबर समय। यानी त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय अंतराल। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा परवलयीय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक समान रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैकबोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो वह है घर्षण बल के कारण। न्यूटन के प्रथम गति का नियम है, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पैर से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण निकलना। ये सब न्यूटन के प्रथम गति का उदाहरण
गति का दूसरा नियम है गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। गति का तीसरा नियम है बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, यह सब गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। सरल आवर्त गति के दौरान में आवश्यकता पड़ती है प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। कमानीदार तुला जो सिद्धांत पर काम करता है उस सिद्धांत का नाम है हुक का नियम। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक को 4 गुना लगाना पड़ेगा। जेट इंजन जो काम करता है वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, साथियों जिसके बीच में कील हो वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है, जैसे कैंची, हैंड पंप, पिलांस, साधारण तुला। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, जिसके अंतिम सिरे पर कील हो, सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, जिसके शुरू में ही कील हो, स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक जिसके बीच में कील हो, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जिसके अंतिम सिरे पर कील हो, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जिसमें प्रथम सिरे पर कील हो। तो साथियों आज इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण और इससे आगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी में हम देखते हैं पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी पर पलायन वेग है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अगर सेब को छोड़ दिया जाए अंतरिक्ष यान से तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ सेब भी उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? तो साथियों अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण का अनुपस्थिति रहता है। गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थिति के कारण सीधे खड़े नहीं रह सकते। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो साथियों भू उपग्रह जो है अपकेंद्रीय बल के कारण जो है अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो साथियों गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता की स्थिति होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो साथियों लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद पहले गिर जाएगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहे और मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर गिरेगी, अगर वायु प्रतिरोध नगण्य हो तब। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक? साथियों पोल यानी ध्रुव पर जो है पिंड का भार सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों की स्थित
पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है न्यूटन ने किया था। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो साथियों, जब लिफ्ट जो होती है त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होती है, तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस होता है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो साथियों 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगुना होती, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो साथियों, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगुना होती, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अभी जो है उसका 1/4 भाग होता। लोलक की जो समय अवधि है वह लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए, क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो साथियों, इसका कारण है कि गुरुत्व के अंदर से जो जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वह तल के अंदर रहती है, वर्टिकल है, जिसके कारण जो है वह गिरती नहीं। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार भार अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो साथियों, दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण है सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण ही पृथ्वी पर जो है समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आइए साथियों, पदार्थ के सामान्य गुण देखते हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। तो साथियों, साबुन के बुलबुले का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर जो रहने वाले जलीय जीव जंतु है वो जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सी पर सबसे अधिक होता है और इसी कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? साथियों, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या साथियों आकार जो है तो वो बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? साथियों, हवाई जहाज से जो यात्रा करते समय वायु दाब में कमी के कारण जो है पेन से स्याही निकलने लगती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? साथियों, समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, इसके कारण नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड
पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य असंजक बल। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर बैरोमीटर का पैमाना अगर अचानक गिरावट आता है तो समझिए कि तूफानी मौसम होगा। अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो साफ होगा। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैलता है? तो क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो जल से कम होता है, इसलिए तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? यह कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षिक घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील जो होती है पारे में तैरती रहती है। पौधों की जड़ों में पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण कृषि तत्व है। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने या फिर लैंप में मिट्टी के तेल के बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण यही कृषि तत्व ही है। किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है तो क्वार्ट्ज की जो होती है प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिसके कारण कपड़े साफ होते हैं। फाउंटेन पेन जो होता है वह भी कृषि तत्व के सिद्धांत पर काम करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.013 के बराबर। जल का अपेक्षित घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सर्वाधिक होता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होते हैं? तो साथियों स्टील के लिए अधिक जो है विरोधक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? साथियों वाहनों में हम स्नेहक तेल ग्रीस मोबिल उसके घर्षण कम करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। आंधी आने पर जो होता है टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब नीचे के वायु दाब से कम हो जाते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। तरंग गति एवं ध्वनि को हम लोग देखते हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे है अवरक्त तरंगे। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में हम लोग एक्स-रे किरणें का प्रयोग करते हैं। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए एक्स-रे किरणें का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है प्रकाश तरंग, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे, जोड़ी युक्त तरंगों में उत्पन्न जो तरंग होती है, जैसे चितान हो गया, गिटार हो गया, जीना हो गया, ये सब अनुप्रस्थ
तरंग होते हैं। स्थिर जल में पत्थर फेंकने से जो उत्पन्न तरंग होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण हो गए ध्वनि तरंग। भूकंपीय तरंगों से जो पी तरंगे निकलती हैं वे अनुदैर्ध्य तरंग हैं। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग हैं। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरण एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें और गामा किरणों को तरंग दैर्ध्य का वर्गीकरण में हम लोग सजाएंगे। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरण, सूक्ष्म किरण। कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग उसके खोजकर्ता को हम लोग देखते हैं। गामा किरण के खोजकर्ता हेनरी बेकुरल थे। एक्स किरणें के खोजकर्ता रोंटजर। पराबैंगनी किरणें के खोजकर्ता जोहान रिटर। दृश्य किरणें के खोजकर्ता न्यूटन। अवरक्त विकिरण के खोजकर्ता विलियम हर्शेल। लघु रेडियो तरंगे के खोजकर्ता हेनरिक हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंगे के खोजकर्ता मार्कोनी। गामा किरणें का उपयोग हम लोग करते हैं नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में। एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में। पराबैंगनी किरणें का उपयोग किया जाता है सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में। सूक्ष्म तरंगे दृश्य तरंगे का उत्पन्न इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट के कंट्रोल में हम लोग अवरक्त किरणें का उपयोग करते हैं। और लघु रेडियो तरंगे का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। और दीर्घ रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसार में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयन मंडल से परिवर्तित होती है। कुलिज नलिका का प्रयोग ऐसे किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 समानता विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। गामा किरण में बंद चूल्हे में सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत अवरक्त किरण का है। दो उत्तरोत्तर स्प्रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। साथियों, बहुत कम ही सवाल इसमें दिए गए हैं। हम लोग देख रहे हैं जैसा कि रंगति, ध्वनि, ऊष्मा। तो साथियों, ये इसलिए है क्योंकि बहुत ही जो वीवीआई क्वेश्चन है वही इसमें दिया गया है। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती? साथियों, ओजोन परत की। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वह 16.5 मीटर होना चाहिए। वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। सिनेमाघरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुरण। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, सोनोग्राफी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाले ध्वनि मानव के लिए सबसे ठीक है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वे ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में जो विद्युत चुम्बकीय का उपयोग किया जाता है वह है अवरक्त विकिरण।
जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम है। नाइट्रोजन, जल और लोहा सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि ध्वनि की चाल होती है, तो सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, तापमान के घटने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो साथियों, निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे ठोस एवं गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप या ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। एक्वास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों, एक्वास्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो साथियों, ध्वनि तरंगों में घूर्णन की घटना घटित नहीं हो सकती। ध्वनि का जो पिच होता है तारत्व, वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। इको प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराध्वनि तरंगे सुनी जाती है कुत्तों और डॉल्फिन मछलियों के द्वारा। साधारण जो बातचीत होती है वह 30 से 40 डेसिबल में, तेज बातचीत होती है 50 से 60 डेसिबल में। तेज संगीत और शोर होता है 80 डेसिबल से अधिक में। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। पुलिस एम्बुलेंस का जो सायरन होता है वह 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान का जो आवाज होता है वह 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाने 100 से 120 डेसिबल। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल को देखा जाए तो एल्युमिनियम में 64 से 20 मीटर प्रति सेकेंड, स्टील में 59 से 60 मीटर प्रति सेकेंड, लोहा में 59 से 50 मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 39 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1402 मीटर प्रति सेकेंड, वायु में 321 मीटर प्रति सेकेंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकेंड, हाइड्रोजन में 1283 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल में 1535 मीटर प्रति सेकेंड, सामान्य जल में 1493 मीटर प्रति सेकेंड। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का जो पिच होता है तारत्व वह अधिक होता है। ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तो साथियों, वाष्पीकरण की दर का तेज होता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री से मापने हेतु उपयुक्त हो उसे कहा जाता है पूर्ण वितरण पायरोमीटर। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह एथिलीन ग्लाइकॉल का। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापमान से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब 100 नियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। इसका कारण है कि भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है उसी के कारण।
पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम -4 डिग्री सेल्सियस पर 40 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस पर समान रहते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पदार्थ की ऊष्माधारिता पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ आच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, गर्मी के दिनों में ऊपर सफेद और नीचे काले रंग के छाते का प्रयोग किया जाता है। रेल की दो पटरियों को जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? साथियों, गर्मियों के दिनों में पटरियों के ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए छोड़ा जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल में एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। कमरे में लगा हुआ एयर कंडीशनर आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे का तापमान समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर काम करता है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो साथियों, जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। पसीना जो होता है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से हमें आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना जो होता है वह तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो साथियों, वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर इस संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है संवहन के लिए। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर रजत परत लगाई जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। ऊष्मा ऊर्जा का उदाहरण है। सीटी स्कैन करने में एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा 4.18 गुने 10⁻³ जूल का तुल्य है। विकिरण का अनुप्रयोग सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते जिसमें जल्दी गर्म नहीं होते हैं। जल का घनत्व -4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है।
जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक कृष्ण का ब्लैक बॉडी सभी तरंग दैर्ध्य का वितरण प्रदर्शित करता है। एथिल अल्कोहल -114 डिग्री सेल्सियस पर जलता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए तापनाभिकीय अभिक्रिया होती है। तारों का रंग उसका तापमान प्रदर्शित करता है। एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते, क्योंकि ऊन एक ऊष्मा का खराब चालक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथन बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की ऊष्मा कहा जाता है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देता है।